हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रही हूँ। एक राजा जो कि श्री हरि विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने श्री हरि विष्णु जी के लिए एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की। मूर्ति स्थापित करने के बाद उस मंदिर का उद्घाटन किया और उस मंदिर में एक पंडित जी को नियुक्त किया जो कि उस मंदिर की देखभाल और श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए रखे गए। वह जो पंडित थे वह श्री हरि विष्णु जी के वह भी बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी पूजा पाठ किया करते थे और इस तरीके से पूरे राज्य में सभी लोग उस मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के दर्शन किया करते थे। फ्रेंड्स, वहाँ पर एक नियम बन चुका था कि जो राजा थे ना, वो श्री हरि विष्णु जी के लिए एक माला अपने सैनिक से हमेशा भिजवाया करते थे। जैसे ही वह माला पहुँचती थी, पंडित जी उस माला को श्री हरि विष्णु जी के गले में पहना दिया करते थे। फिर कुछ वक्त के बाद, थोड़ा देर बाद, राजा श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे तो पंडित जी वही माला श्री हरि विष्णु जी के गले से उतार कर राजा के गले में पहना दिया करते थे। यह रिवाज कई सालों से चला आ रहा था। अब राजा भी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और जो पंडित थे वह भी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन सैनिक ने जैसे माला लेकर हमेशा की तरह आता था, वह आया। सैनिक ने माला जो थी राजा ने भिजवाई थी वो पंडित जी को दी। पंडित जी से बोला कि यह माला आप श्री हरि विष्णु जी को पहना देना और राजा जी का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि राजा जी बहुत ही बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह उनका इंतज़ार ना करें, वह आ नहीं पाएंगे। यह कहकर सैनिक चला गया। अब जो पंडित जी थे उन्होंने वैसा ही किया, वह माला श्री हरि विष्णु जी के गले में डाल दी। अब पंडित जी के मन में एक विचार आया कि मैं इतने सालों से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता हूँ, इतने सालों में हमेशा राजा इनके लिए माला भेजते थे और वह माला जब राजा आता था तो मैं श्री हरि विष्णु जी के गले में से उतार कर वह माला राजा को पहना दिया करता था। इतने सालों से यही रिवाज चला आ रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा नहीं आ पाएंगे। यह श्री हरि विष्णु जी की कृपा ही है कि मुझे यह माला पहनने का अवसर दिया है श्री हरि विष्णु ने। अब राजा नहीं आएंगे तो यह माला मैं अपने गले में उतार के श्री हरि विष्णु जी के गले में से उतार कर अपने गले में पहन लेता हूँ। ऐसा ही पंडित जी ने किया। वह माला श्री हरि विष्णु जी के गले में से उतार के अपने गले में पहन ली। थोड़ी देर बाद ही सैनिक भागता हुआ आया पंडित जी के पास और बोला कि राजा जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है, वह श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनका मन श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक है, वह उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वह श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, आप सारी तैयारी रखिए। जो पंडित जी थे वह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तो वह बहुत घबरा गए कि अब राजा जी आएंगे तो मैं क्या करूँगा। माला उन्होंने तुरंत अपने गले से उतार कर अपने गले से अपनी पहनी हुई माला श्री हरि विष्णु जी के गले में दोबारा डाल दी। राजा जब आए तो फिर वैसा ही पंडित ने फिर से किया, श्री हरि विष्णु जी के गले में से माला उतार के राजा जी को पहना दी, जो कि वह हमेशा से ही किया करते थे। राजा जी ने देखा कि जो माला थी उस माला को उन्होंने गुजला हुआ सा पाया और उसमें उन्होंने एक सफ़ेद बाल देखा। राजा जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा, क्या यह माला आपने पहनी है? पंडित जी ने घबरा गए, कहीं ये मुझे दंड ना दे दें। उन्होंने बोला, नहीं, ये श्री हरि विष्णु जी के गले में से आपके सामने ही तो मैंने उतारी है, श्री हरि विष्णु जी के गले में से मैंने उतार के आपको पहनाई है, नहीं, ये मैंने नहीं पहनी है। पंडित जी ने मना कर दिया, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ और बोले कि झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो मेरे साथ। अगर ये छल और झूठ मेरे सामने आया तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा ने कहा कि जब श्री हरि विष्णु जी का श्रृंगार होगा तब मैं अपने सामने श्रृंगार करवाऊंगा। यह कहकर राजा चला गया। अब जो पंडित जी थे वह श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अरदास लगाने लगे, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लगा कि आपने मुझे यह अवसर दिया है कि आपके गले से इस आज के दिन मुझे यह माला पहनने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजा को पता चल जाएगा, राजा मुझे दंड देगा, मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कर दें, मुझ पर कृपा करें। ऐसे करके पंडित पूरी रात हो गई उनसे प्रार्थना करता रहा, श्री हरि विष्णु जी से विनती करता रहा। लेकिन जब सुबह हुई और जब श्री हरि विष्णु जी का श्रृंगार हुआ तो राजा वहाँ उपस्थित था। अब राजा उपस्थित था तो वहाँ पे श्रृंगार करने के लिए राजा ने ही श्री हरि विष्णु जी का जो मुकुट था वह उतारा। जब श्री हरि विष्णु जी का मुकुट राजा ने उतारा
तो देखा कि श्री हरि विष्णु जी के बाल सफ़ेद थे। राजा हैरान हो गया, लेकिन उसने सोचा कहीं इस पंडित ने अपनी छल से बचने के लिए, अपने झूठ से बचने के लिए, कहीं इससे दंड से बचने के लिए यह श्री हरि विष्णु जी के बालों को सफ़ेद तो नहीं कर दिया है, सफ़ेद कलर तो नहीं कर दिया है। तो उन्होंने ये देखने के लिए ये बाल असली हैं या नकली हैं, यह सोच देखकर राजा ने वह बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा ने बालों को तोड़ना शुरू किया, 2-3 हाथों में बाल आए उसके, तो देखा कि श्री हरि विष्णु जी के सिर से खून निकलने लगा। राजा देख के चौंक गया। राजा श्री हरि विष्णु जी के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे ही श्री हरि विष्णु जी ने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने मुझे मूर्ति रूप में ही देखा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा मूर्ति ही रहूँगा। और पंडित ने मुझे श्री हरि विष्णु के रूप में देखा, अपने प्रभु के रूप में देखा, इसलिए मैं अपने भक्त को बचाने के लिए अपने बालों को सफ़ेद कर लिया। आज के अलावा अब तुम इन पंडित को कभी भी परेशान मत करना। मैं अपने भक्तों के लिए कहीं भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जो मुझ में विश्वास रखते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब मैं मूर्ति हूँ और हमेशा मूर्ति रहूँगा। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मेरी भक्ति भाव को विश्वास नहीं करते हुए पंडित को तुमने दंड देना चाहा, और मैंने अपने भक्त को बचाने के लिए अपने ही बाल वाइट कर लिए, सफ़ेद कर लिए।